हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो आप सभी को हैप्पी न्यू मून। तो आज न्यू मून है, तो इसलिए मैं न्यू मून की रीडिंग करने जा रही हूँ। जैसे आप दो कैंडल देख रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। आपकी एनर्जीज देखेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और आप भी क्या सोचते हो, कैसा कुछ दोनों फील कर रहे हो, वो आपसे आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या आप उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट आप रखते हो, नहीं रखते हो, या पहले रखते थे, कैसा कुछ सोच रहे हैं, क्या आपके होने नहीं होने से उन्हें फर्क पड़ता है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या रीजन है, क्यों नहीं आपके साथ वो रियूनियन कर रहे हैं, क्या वो कैसा फील करते हैं, क्या कभी रियूनियन होगा नहीं होगा, ये न्यू मून क्या चेंजेस ला रहे हैं आप दोनों के जीवन में, क्या चेंजेस लाने वाले हैं, क्या चेंजेस आएंगे, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। और याद रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो कभी भी आप इसे देख सकते हैं। क्या है उनकी करंट एनर्जीज, क्या है करंट फीलिंग्स, लास्ट में कुछ मैसेजेस भी लेंगे इनके। ठीक है, तो दोनों के साथ में रीडिंग करने जा रही हूं मैं, आपकी और आपके पार्टनर की। तो ये रेड कैंडल है आपकी, क्योंकि आपका प्यार बहुत है ना इनके लिए, मैं फील कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने रखी है रेड कैंडल आपके लिए। और ये है पर्पल कैंडल आपके पार्टनर की। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर इस कैंडल से, और उनका फेस विजुलाइज कीजिए, और उनका नाम ले सकते हैं आप लोग, उन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, और अपना भी मन शांत कर लीजिए। देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर की। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो आपकी जो वैक्स गिर रही है ना, काफी ब्रॉड गिर रही है और थोड़ी स्लो गिर रही है। और आपके पार्टनर की आप देख रहे होगे, वैक्स देखो कितने फटाफट गिर रही है, आपकी स्लो गिर रही है। आपकी एनर्जीज ना मुझे यहाँ पर काफी डाउन दिख रही है, आप काफी परेशान हो अपने पार्टनर को लेकर, जो भी सिचुएशन चल रही है उन चीजों को लेकर बहुत परेशान हो। क्योंकि आप देखो, प्यार आपका इनके लिए बहुत ज्यादा है, मतलब इनसे ज्यादा प्यार मुझे आपके मन में दिख रहा है। क्योंकि जो कैंडल की फ्लेम आप खुद ही देख पा रहे होगे, आपके मन में कितना पैशन है, आपकी फ्लेम कितनी हाई जा रही है और इनकी फ्लेम थोड़ा लो है, तो इनसे ज्यादा प्यार मेरे को आपके मन में दिख रहा है। मतलब आपने इनको 80% लव दिया है, तो इन्होंने आपको बस 40-50% ही लव दिया है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कुछ टाइम से देखो, पहले ये जैसे मानो आपके लिए पागल हो ही जाते थे, और कुछ टाइम से, कुछ करंट पास से, जब भी इन्होंने सेपरेशन में डाला, आपको बहुत बहुत इरिटेट करके रखा। ये कनेक्शन, ये रिश्ता ना इन्हें टॉक्सिक बना दिया था आपके लिए। क्योंकि इन्होंने जो भी किया, झूठ बोला, या जैसा भी आपके साथ बर्ताव किया, या जो ये वादे करते थे ना पास्ट में आपके साथ, वहां पर ये कभी खड़े नहीं हुए। इस चीज का आपको हर्ट होता है। आप आज भी इनको चाहते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा चाहते हो, आप चाहते हो आप इनकी तरफ आ जाओ, पर कहीं ना कहीं आप इनको अपने से दूर भी कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा फील होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं मूव ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मुझे नहीं रहना इस कनेक्शन में। पर कभी आप बहुत ज्यादा रोते हो, परेशान होते हो, उनको याद करते हो। वहीं पर मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि ये ना, ये देखो, पहले इतना, अब मुझे दोनों फ्लेम इक्वली दिख रही है, इवन इनकी हाई दिख रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपके लिए ज्यादा पैशन फील करने लगे हैं। दोनों की एनर्जी सेम ही है, पर इनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं हो पा रहा है आपको। आप चाहते हो ये आपकी तरफ आए, एक्शन लें, आपको बताएं जो भी चीजें हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्या रीजन है। तो मुझे यहाँ पर रीजन इनका यही दिख रहा है कि इनके लिए ना फैमिली या कोई भी थर्ड पार्टी जहां पर ये चले गए, वहां पर वो चीजें, या थर्ड सिचुएशन, या करियर, या फाइनेंस, वो चीजें इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही है। आपसे ज्यादा इन्होंने उन चीजों को प्रायोरिटी में रखा है, उन चीजों के बारे में ही ये ज्यादा सोचते रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में जैसे मानो कम ही सोचते थे, या आपके बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं, मैं ये कहूंगी। पास्ट में तो, शुरू में तो इनका पैशन आपके लिए इतना था, इतने वादे करे, कसमें खाई, सब कुछ किया, आपको जैसे आप हो ना, आपको एक्सेप्ट करते थे। पर कुछ टाइम से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने मानो आप में चेंजेस
करना चाहते थे, क्योंकि आपको इन्होंने ऐसा जताया कि आप इनके लिए वैल्यूएबल ही नहीं हो। आपको ऐसा फील कराया इन्होंने कि आप बस इनके पीछे भाग रहे हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ ऐसा फील कराया। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनके लिए हमेशा प्रायोरिटी में दूसरे ही रहे हैं, इन्होंने प्रायोरिटी में कभी आपको रखा ही नहीं, और आपने यहाँ पर इनको ही प्रायोरिटी में रखा है। इनके लिए ना प्रायोरिटी इनकी फैमिली, फ्रेंड्स या कोई थर्ड पार्टी ऐसे ही रखा है, बस आपको ग्रांटेड ही लिया, जिस वजह से आप काफी हर्ट फील करते हो, किया है, और यस आज भी कर रहे हो। ठीक है, इनकी बात की जाए तो अभी ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। करंटली ये आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि आपका जो नेचर था ना, इनको वैसा नेचर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, वो प्यार देखने को नहीं मिल रहा है जो आप करते थे इनसे। ठीक है, क्योंकि आपने वो प्यार किया है, आपने उतनी केयर की है, आज भी ये चाहते हैं, आज भी आप इनको उतना ही प्यार करोगे अगर ये सुधर कर आ जाएं। ठीक है, आप इनको माफ करने को भी तैयार हो, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अब मूव ऑन कर चुके हो, आप अब इनसे प्यार नहीं करते, क्योंकि इनके मन में आपके लिए फिर से प्यार जागते हुए मैं यहाँ पर डेफिनेटली देख रही हूँ। ठीक है, और बात नहीं करने का, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने का कारण मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा फैमिली या कोई और दिख रहा है जो इनको रोक रहा है या जो इनको इमोशनल कर रहा है, ये एक बर्डन सा फील कर रहे हैं। देखो, पहले इन्होंने ये नहीं सोचा था कि फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हो सकता है डिफरेंसेस इनको पहले भी दिखते थे, कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है यहाँ पर, फाइनेंस का कुछ तो है। ठीक है, तो इन्होंने पहले तो सोचा नहीं, इन्होंने पहले बहुत एंजॉय किया आपके साथ, आपको अच्छे से यूज किया, सब कुछ किया, पर उसके बाद मतलब कहते हैं ना, आपने तो अपना तन मन धन सब इन पे समर्पित कर दिया था। तो बस इसी चीज का इनने फायदा उठाया और आपको सीधे कॉर्नर कर दिया। ठीक है, आपको इग्नोर करना, आपका कॉल नहीं रिसीव करना, आपको चेंज करने की कोशिश करना, क्योंकि आपने कभी इनको चेंज करने की कोशिश नहीं करी, आपने इनको फ्रीडम ही दी। इन्होंने आपको कभी फ्रीडम भी नहीं दी, क्योंकि आप अगर किसी से बात करते थे या बहुत ज्यादा आप पे डाउट करना, फालतू के डाउट किए हैं इन्होंने, क्योंकि आप तो उतने लॉयल रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, पर ये कभी ऑनेस्टी नहीं निभा पाए। बोलते हैं ना, जो इंसान जैसा होता है दूसरे को भी वैसा ही देखता है और वैसा ही सोचता है दूसरे के बारे में भी। खुद तो ये कभी लॉयल नहीं रहे, ऑनेस्ट नहीं रहे, और आप पे क्वेश्चन मार्क लगाते रहे। ठीक है, पहले इनको आप बहुत अच्छे लगते थे, आपकी जो खूबियां इनको दिखती थी, पर कुछ टाइम से मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, जैसे मानो आप में कमी निकालते रहे हो, ये बहुत कमी निकालना। इनको ऐसा लगता था कि मैं बेस्ट हूं, बहुत ईगोस्टिक, बहुत ज्यादा स्टबन वाली मैं वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है आपके पार्टनर की। मतलब अपने बारे में ही सोचना, अपने को लेकर ही सोचना, ऐसे रहे हैं ये। बहुत ज्यादा हर्ट पेन दिया है इन्होंने आपको, बहुत हर्ट पेन दिया है। पर आज आप देखो, ये जो वैक्स है ना, आप रेड कलर की वैक्स देख रहे हो, इधर को ही आ रही है, फिर भी डर डर कर आ रही है, मतलब मूवमेंट इतना कम है। आज भी ना आप इनकी तरफ ही जाना चाहते हो, आप इन्हीं को चाहते हो, क्योंकि आपने इनसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं किया। आपने बहुत प्यार दिया है इनको, बहुत प्यार किया है आपने, और आज भी आप चाहते हो कि आप चले जाओ, बस इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए और कुछ अच्छा हो जाए आप दोनों के बीच में। आप फेथ भी रखते हो, और जो चीजें हैं ना, कई हद तक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो मैनिफेस्टेशन आपकी काम भी आएगी। ठीक है, आज नहीं तो कल आपकी जो प्रेयर है, आपकी दुआ है, आपका जो एक ट्रस्ट है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहा करो, ट्रस्ट बना के रखा करो, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट आपका काम करेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये ना, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस दिख रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको ये मिस करते हैं, याद करते हैं, आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है। ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में कितनी है ना, ये समझ पा रहे हैं। आप देख रहे होगे, ओके मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखो कितना खूबसूरत बना है। आई होप आपको दिख रहा है कैमरे में, देख रहे हो आप, यहाँ पर रेड कैंडल और पिंक पर्पल कैंडल मिल गई है। कैन यू सी गाइस, आपको दिख रहा है? ये जो न्यू मून का है ना समय, ये टाइम, इसमें बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा ये आपको याद करेंगे, और एक ना एक दिन आप डेफिनेटली इनके साथ आप दोनों का रीयूनियन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत जल्दी। ठीक है, रीयूनियन होगा। अभी ये आप भले ही आपको एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, एक्शन नहीं दिख रहा है, पर रीयूनियन होगा, क्योंकि आप उतने मायने रखते हो आप इनके लिए। हो सकता है पास में कुछ भी रहा हो, ठीक है, करंट पास्ट में कुछ भी रहा हो आप दोनों के बीच में, यहाँ पर आप इनके लिए उतने मायने रखते हो, क्योंकि आपने वो किया है और ये समझते भी हैं। देखो,
जो प्यार ऐसी चीज होती है ना, कह वर्ड्स में एक्सप्लेन करे ना करे इंसान, कुछ बोले ना बोले, फील तो होता है ना। कोई हमारा अगर अच्छा सोचता है कि हमको फील नहीं होता, या कोई हमारे बारे में गलत सोचता है हमको फील नहीं होता, होता है ना, वो चीजें फील होती है ना। तो यस, वही मुझे दिख रहा है कि फील होता है। आज भी ये सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप को भूल चुके हैं, कहीं और खुश हैं या कहीं और हैं। हाँ ठीक है, इन्वेस्टेड जरूर होंगे कहीं और, ठीक है, अपनी फैमिली में होंगे या कोई फ्रेंड्स में होंगे या करियर में होंगे या कहीं, पर आपका जो, या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ होंगे, पर आपका जो थॉट है ना, बैक ऑफ द माइंड, आप ही इनके चलते रहते हो, आपके बारे में ये डेफिनेटली सोचते हैं। गलत किया है, आपको बदलने की का ट्राई भी किया है, आपको टॉक्सिक भी किया है, ये रिलेशनशिप आपको बहुत परेशान भी किया है, परेशान भी रहे हो, सब कुछ हुआ है। पर डेफिनेटली आपकी जो कोशिश है ना, आपका जो प्यार है, आपका जो आप जिस हिसाब से इतने कॉन्फिडेंट हो ना कि मैं चीजें सही करके रहूंगी या करके रहूंगा, तो वो ही कोशिश, आपका प्यार इनको आपकी तरफ खींच कर लाएगा, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हो पूरे दिल के साथ, अच्छे के साथ ये आपको एक्सेप्ट करें, और ये करेंगे भी पूरे दिल के साथ, पूरे अच्छाई के साथ, क्योंकि इनको फर्क पड़ता है आपसे, आपके प्यार से। क्योंकि आपके जितना प्यार इन्होंने कहीं न देखा ना इनको मिला, ठीक है। और इनकी एनर्जी मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि दिन रात इनको कहीं ना कहीं आप याद आते रहते हो। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, वो इनको याद आता रहता है। ये भूलने की कोशिश करें, माइंड को डाइवर्ट करें, पर बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली आपके साथ जो भी इन्होंने किया वो याद आता रहता है, और आपने जितना इनके लिए किया था वो भी याद आता है। ये भूल नहीं पाते हैं, चाहे कितना कोशिश कर लें। कई बार आपके मन में आता है कि मैं मूव ऑन कर लूं इस रिश्ते से, क्योंकि आप ना थक चुके हो, परेशान हो चुके हो इनके एक्शन नहीं आने की वजह से। पर मुझे दिख रहा है कि आपको इनका एक्शन भी मिलेगा, ये वापस भी आएंगे, माफी भी मांगेंगे, और आप दोनों की, भले ही आप सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, पर आपकी तरफ से भी मैं 100% कहती हूँ कि आप इनके साथ एक न्यू स्टार्टिंग, भले अभी आपका माइंड सेटअप कैसा भी हो, आप इनके साथ न्यू बिगनिंग भी करोगे। क्योंकि आपकी एनर्जी है ना, इनको देख रहे हो आप सारी, आप देखो कैंडल, ये सारी जो आपकी एनर्जी है यहाँ पर लास्ट में चली गई है, इस कैंडल के पास चिपक के रह गई है, यानी कि इस वैक्स के पास। और ऐसा दिख रहा है कि खींचकर आप इन्हें प्रॉब्लम से खींचकर लेके आओगे, क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं हील कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इनको याद कर रहे हो, आप इनको माफ करके चीजें सही भी करना चाहते हो, ठीक है। आप इनको, अगर ये किसी चीज में फंसे हैं, किसी थर्ड पार्टी में फंसे हैं, आप वहां से निकाल देना चाहते हो उन्हें, और ये निकलेंगे भी, ठीक है। आप ही इन्हें निकालोगे और आप ये निकलेंगे भी, ये समझेंगे भी। आज तक नहीं समझ पा रहे थे ना, पर कई हद तक इनके माइंड में, इनके दिमाग में चीजें क्लियर होते हुए दिख रही है, क्योंकि उस समय तक इनको क्लियर नहीं हो रहा था ना। बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहानी, तो इनको वैसे ही, इनको थर्ड पार्टी बहुत सुहानी लग रही थी या लग रहा था, जो भी है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी। पर वो ये ना उन चीजों से अब बाहर निकलेंगे, ठीक है, उस थर्ड पार्टी से भी ये बाहर निकलेंगे, मैं ऐसा देख रही हूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है आपके लिए, प्यार है, मैं बार बार वही कह रही हूँ। हाँ, अभी आपको अगर इन्होंने कुछ टाइम से इग्नोर किया या किसी वजह से इग्नोर किया, या आज भी कर रहे हैं, आपका कॉल मैसेज नहीं करना, आपको हर जगह से ब्लॉक कर देना, आपको किसी तरीके से भी अप्रोच नहीं करना, कोई पॉजिटिविटी का साइन नहीं मिलना, तो यहाँ पर इनको कर्मा मिलना बाकी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अभी जब तक इनका कर्मा बैलेंस नहीं होगा, जब तक चीजें बैलेंस आउट नहीं होंगी ना, तो तब तक चीजें सही नहीं होगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो चीजें मिलना तो बाकी है, और वो कर्मा मिलेगा थर्ड पार्टी के थ्रू। देखो, थर्ड पार्टी को भी उसका कर्मा मिलेगा, वो अभी तो नहीं दिख रहा, वो बाद में मिलेगा, पर इनको भी वो कर्मा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अभी ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है ना, इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही या आने नहीं दे रहा, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, चाहे सिचुएशन ही क्यों ना हो, चाहे इनका करियर फाइनेंस ही क्यों ना हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए करियर फाइनेंस भी है, जो भी हो, या कोई रोमांटिक पार्टी हो, या कुछ ऐसे लोग हों, पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपकी तरफ, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आएंगे ही, चाहे थर्ड पार्टी के साथ इनकी बात कितनी आगे बढ़ जाए, ठीक है, उसको छोड़कर ये आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली इनको जब कर्मा मिलेगा और वो थर्ड पार्टी से मिलेगा, और वो बहुत बुरा होगा, जो इनको आपकी याद दिलाने में मजबूर कर देगा। कुछ लोगों के पार्टनर को मुझे यहाँ पर स्टिल दिख रहा है कि ये चीजें भुगत रहे हैं, ये कर्मा फेस कर रहे हैं, उसके बाद चीजें जब बैलेंस आउट होंगी, ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू का एहसास होने लगा है। और कुछ लोगों के पार्टनर को आने वाले टाइम पे डेफिनेटली
एहसास होने वाला है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको हार नहीं माननी है। कहीं ना कहीं आप हार जाते हो, आप सोचते तो मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगा, पर नेगेटिविटी आ जाती है आपके मन में भी, कई बार होता है, क्योंकि जो सिचुएशन ऐसी ही हो जाती है, हम कितना कोशिश करें ना पॉजिटिव रहने की, नहीं रह पाते हैं। पर इनका एक सॉरी, इनका रियलाइज करना आपको बहुत ज्यादा ज्यादा आपके दिल में प्यार भरेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको भी ये हील करेंगे, ये रिश्ता आप दोनों का हील होगा, ये यूनिवर्स, ये डिवाइन आप दोनों को हील करेंगे, ठीक है। अपने कुछ चीजों को लेकर ये गिल्ट तो फील करते हैं आज भी, चाहे कुछ माने ना माने, चाहे एक्सेप्ट करें ना करें, आपके सामने एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके सामने नहीं बता रहे हैं, पर स्टिल बताएंगे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, यहां पर बैलेंस आउट होंगी चीजें, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है गाइस। मुझे आपकी जो राशियां दिख रही हैं, तुला राशि हो सकती है आपकी, लिब्रा, आपकी कर्क राशि हो सकती है, कैंसर, मुझे आपकी पाइसेस भी दिख रही है, मीन राशि। मुझे यहां पर देखो, ये ऑल ज्योटिक साइन रीडिंग होती है, ये राशियां मुझे ज्यादा दिख रही हैं। आपके पार्टनर की मुझे मेष राशि, सिंह राशि यानी कि एरीस, लियो, ठीक है, ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर मुझे जिमिनाई, मिथुन राशि और कुंभ राशि भी दिख रही है। एक्सप्रेस नहीं करते हैं बेसिकली, नहीं एक्सप्रेस करने के चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया हो, जैसे ऐसा लग रहा है, खो दिया है या फिर खो देंगे। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि मेरे एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से मैं खो दूंगा या खो दूंगी, क्योंकि इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है उस समय इन्होंने अपनी ईगो की वजह से ना आपसे कनेक्शन तोड़ा, अपनी ईगो की वजह से कुछ बातें आपकी इनको हर्ट जरूर की है। उससे क्या हुआ है ना, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और आप ना अब इनको, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मूव ऑन ही करना चाहते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टी को कर्मा मिले। आप लोग ऐसा चाहते हो ना, बताइएगा कमेंट में। और मुझे दिख रहा है कि वो चीजें होंगी भी, मिलेंगी भी, और कुछ लोगों के पार्टनर को, थर्ड पार्टी को तो मिल भी रही है, ठीक है। पर हाँ, अधिकतर लोग तो मुझे अपने पार्टनर के साथ रियूनियन करना चाहते हैं। बहुत तड़पते हो आप, एज इट इज मुझे आपके पार्टनर भी यहाँ पर तड़पते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कब होगा आप दोनों का मिलन, तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहां पर दिख रहा है कि अगस्त 15 के बाद ना कुछ लोगों के लिए मुझे यहां पर बहुत, मतलब रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। अगस्त 15, ओके, जो मैं पिक कर पा रही हूं, 15 अगस्त के बाद, अगस्त के मंथ में ही कभी भी इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आपको आ सकता है, ओके। क्योंकि इनकी एनर्जीज में ना आपके लिए डेस्परेशन दिख रही है। आज तक ये भले ही आपको इग्नोर करते आए हो, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करते आए हो, पर अब नहीं, क्योंकि आप ना हर तरीके से बदल चुके हो। आपने इनके लिए अपने को, खुद को बदला है। आपको लगता था कि मैं क्या ही कर दूं इसके लिए, कितना प्यार दे दूं, कितना ही कुछ कर दूं, पर ये नहीं समझ सकता या ये नहीं समझ सकती। आप ऐसा फील करते हो भी और करते थे भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जितना प्यार दिया है आपको सुसमेत उतना प्यार मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। यानी कि यूनिवर्स आप पे मेहरबान है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आज के दिन आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी सोचोगे, ठीक है, मैं आपके लिए बता दूं, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी गाइस। तो सोच समझ के पॉजिटिविटी को लाइए और जो भी आप चाहते हो आज मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि स्ट्रांगली मैं ये देख रही हूं आज का दिन जो है ना, पूरा दिन, इसलिए मैं सुबह ही न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ, न्यू मून की रीडिंग बना रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आज का दिन आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा होगा। अगर आप सच में चाहते हो अपने पार्टनर को अपने साथ, आपके साथ रियूनियन होना, तो कभी भी टाइम निकालो, 10 मिनट का ही, मेडिटेट करो और उनको याद करो, जैसा आप चाहते हो वो विजुलाइज करो, ठीक है। क्योंकि आज के दिन आपका मैनिफेस्टेशन मुझे बहुत ज्यादा पूरा होते हुए दिख रहा है। ना चाहकर भी ना आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, मैं ऐसा देख रही हूं। आप ना इनको अपनी तरफ लेकर ही आओगे, आप चाहते हो, और आपको विश्वास भी है। जिन लोगों को विश्वास है ना, उन लोगों का तो बहुत जल्दी आप दोनों ना साथ मिल जाओ तो कंप्लीट कर दोगे एक दूसरे को, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जीज में तो बहुत उतावलापन है इनसे बात करने का, इनसे मिलने का,
पर इनकी एनर्जीज में अभी ऐसा कोई उतावलापन तो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, परेशान है, याद भी करते हैं, पर ऐसा कोई उतावलापन आपसे बात करने का तो नहीं दिख रहा है मुझे, बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहां पर इनकी साइड में ना मैं एक टॉर्टस देख रही हूं, यानी कि मुझे यहां पर टर्टल दिख रहा है, कछुआ, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ना स्लोनेस को। और आपकी तरफ से मुझे यहां पर को ऐसा दिख रहा है, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि बहुत जल्दी है आपको इनसे बात करने की, इनके साथ रियूनियन होने की। ओके, कैंडल में भी डिफरेंस देखो भाई, आपकी कैंडल स्टिल अभी भी इतनी है, आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत है। आपके पार्टनर इतने पेशेंस नहीं है, पेशेंट नहीं है, ये ना हार जल्दी मान जाते हैं, ओवरथिंक जल्दी करते हैं, हार मान जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी हार मान जाना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, ऐसे हैं। पर आप कभी हार नहीं मानते हो, आपको है कि मुझे ये मेरा ही है तो मेरा ही है, ये मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं हर हाल में इस थर्ड पार्टी को इसकी लाइफ से निकाल कर रखूंगी, ऐसा आप सोचते, या निकाल कर रखूंगा ये मेरे पास। अब उसके लिए आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं दिखता कि आप कॉल करके कुछ बोलो थर्ड पार्टी को, या कुछ कहोगे, या इनसे कुछ कहोगे, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, पर हाँ, आप प्रे जरूर करोगे, मैनिफेस्ट जरूर करोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप उनमें से नहीं हो कि जो हार मान जाते हो, आप हार नहीं मानते हो, आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो। पहले भले ही आप इतने स्ट्रांग हो ना हो, आपके पार्टनर ने तो आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, ये बहुत ज्यादा थॉट्स में ही खोए रहते हैं, ये सोचते हैं ये जल्दी हार मानने वालों में से। आपने भी रियलाइज किया होगा जब ये आपके साथ थे तो चीजों को लेकर पैनिक हो जाना, एकदम से हार मान लेना, ऐसी एनर्जीज रही है आपके पार्टनर की। पर आप ना इनका सपोर्ट सिस्टम रहे हो हमेशा। आज ये उस सपोर्ट सिस्टम को मिस कर रहे हैं, आज ये उस इंसान को मिस कर रहे हैं जो इनके साथ खड़ा रहता था, पल तो पल खड़ा रहता था या रहती थी। ठीक है, आप ना इनकी एनर्जीज देखो सिमट के रह गई है, आपकी एनर्जीज वैक्स देखोगे ना तो कहीं कहीं गिरी है, आप देख रहे हो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है ना आप बिखर के रह गए हो, टूट कर रह गए हो, आप ना टूट चुके हो। आपके पार्टनर अभी भी सख्त दिख रहे हैं, सख्त जान होती है ना, सख्त, वो जैसे पत्थर नहीं होते कि जैसे फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। पर आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इनको फील होने वाला है। अभी कितना सख्त बन रहे, या पास्ट में की एनर्जीज है इनकी कि ये सख्त बनी है। ठीक है, एक सख्त और अपना माइंड एक सीमित तक रखना, यानी कि इनका ऐसा माइंड कि अगर इन्होंने ये सोच लिया कि ये है, अपने मन से सोच लेना और उसी को सच मान लेना। पर आपकी एनर्जीज में ऐसा नहीं दिख रहा है, आप प्रैक्टिकल कम हो, इमोशनल ज्यादा हो, आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, पर तब भी टूट बिखर कर आप फिर से अपने को स्ट्रेंथ लाते हो। और क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हो ना, ये यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। ठीक है, मैं वो चीजें देख रही हूँ। आपकी पार्टनर के जोडिक साइन में बात करूं तो मुझे यहाँ सारे ही दिख रहे हैं, वैसे मैं बता चुकी हूं। मुझे यहाँ पर ना टॉरस भी बहुत दिख रहा है, ब्रशअप आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है, ब्रशअप, और मुझे कन्या राशि भी दिख रही है, विर्गो। ओके, ये कुछ जोडिक साइन मुझे पहले भी बता चुकी हूँ दिख रहे हैं आपके। मुझे यहाँ पर बी लेटर आपका हो सकता है, क्योंकि जो ड्रॉप्स गिरी हैं मैं बता देती हूँ। आपका लेटर मुझे बी दिख रहा है, के दिख रहा है, सी दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए दिख रहा है, जी दिख रहा है, के दिख रहा है, पी दिख रहा है, एम दिख रहा है। देखो लास्ट में हो सकता है या इनिशियल हो सकते हैं आपके, ठीक है, या फिर सरनेम में हो सकता है। मुझे इनका दिख रहा है एस, जे इनका भी दिख रहा है, बी दिख रहा है, के दिख रहा है, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, टी दिख रहा है। ओके, वी, मुझे वी भी दिख रहा है क्योंकि ए था ना आपके उसमें, वी भी दिख रहा है आपके उसमें। और इनके उसमें मुझे एन, एम मैं बोल चुकी हूं, सी दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, आर दिख रहा है, टी दिख रहा है। ये इनके इनिशियल्स में दिख रहा है, और टी आपके उसमें भी दिखता है। ठीक है, चीजें सही होंगी गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है। आज मैनिफेस्ट कर लो जो भी आप चाहते हो, जैसा आप महसूस करते हो ना, आज मैनिफेस्ट कर लो। आज बहुत पावरफुल डे है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। मेडिटेट करो भाई, आज विजुलाइज करो, या फिर किसी पेपर में लिखकर
उसे अच्छे से फील कर कर जलाकर आप ऐश को हवा में ब्लो कर सकते हो, एयर में ब्लो कर सकते हो। देखो इनकी फीलिंग्स में निकल के आया, यू टच माय हार्ट। आपने प्यार से, अपनी केयर से ना, आपने, हाँ जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बोला ना कि ये फील कर पाते हैं, क्योंकि आपका प्यार ये फील कर पाते हैं। आपने वो प्यार दिया है ना, आपने जो केयर की है, ये कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं कि इनको ऐसा प्यार केयर किसी से नहीं मिल रहा है। इवन इनके दोस्त से, पेरेंट्स से, या किसी थर्ड पार्टी से, किसी से भी नहीं मिल रहा है। आई लव यू एज यू आर। देखो मैंने जैसे आपको फिर कैंडल वैक्स में बोला था, क्या बोला था कि आपको बदलने की कोशिश कर रही है ना इन्होंने हमेशा। ये चाहते थे कि आप बदल जाओ, ये चाहते थे कि आपको कम आंकते थे। इनको ऐसा लगता था कि मैं ही हूं जो हूं, मैं ही, अपने को ज्यादा ये स्मार्ट समझना, अपना जैसा किसी को नहीं समझना, रहे हैं ये ऐसे रहे हैं अपने जैसा, अपना जैसे बोलते हैं ना, अपने अपने अंदर ही अपने को ही सुपीरियर कॉम्प्लेक्स रहा है। और आपको ये डीमोटिवेट करते रहे, आपको कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, या तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम में ऐसा नहीं है, तुम में वैसा नहीं है, उसको देखो, किसी से कंपेयर करना, ये रहा है। पर अब ना, तो आप जैसे भी हो, इनको समझ आ गया कि आप तो बेस्ट हो, क्योंकि इन्होंने, हो सकता है फिजिकली आपको बोलते रहते हो और लोगों को भी देखा इन्होंने, पर इन्होंने क्या देखा ना कि आप तो सबसे बेस्ट हो, आपका नेचर सबसे ज्यादा अच्छा है। तो जैसे आप हो ना, आपको बस ये वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी इनको वैसे ही एक्सेप्ट किया है कि जैसे ये हैं। आज भी आप इनकी इतनी गलती होने के बाद भी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ये अपनी लाइफ ना आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, मतलब आप चाहिए इनको। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। हो सकता है आप इनको कंप्लेन करते रहे आए हो आज तक, या फिर इनकी गलतियां दिखाते आए हो, तो इनकी पास्ट में थिंक थी ना, मतलब जो भी ये पास्ट में सोचते थे, ये थक जाते थे आपके कंप्लेनिंग नेचर से, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है, पास्ट की एनर्जी है। हाँ, मैं बता दूं आपको, कम बैक इन माई लाइफ। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ और चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाए। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। आपके साथ पूरी जिंदगी ये स्पेंड करना चाहते हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनको फील होने लगा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी फील होगा, ठीक है। और आप लोगों का, जैसे मैंने बोला, 15 अगस्त के बाद काफी लोगों का, मेरे व्यूअर्स का रियूनियन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस मैनिफेस्ट करो अच्छे से आज के दिन, ठीक है। विजुलाइज करो, कुछ ना कुछ टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब में सर्च करो और करो, प्लीज करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और थोड़े एफर्ट्स आपको भी डालने चाहिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।